Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are fine. So, today we will continue from our last video. What we did in our last video? Matrix system. We did matrix system. In this video also, this topic will be continued. To be continued. Clear? So, in our last video, we studied about matrix system. I told you that this is the most important topic. This is the most important topic. So in our last video, we discussed about the unit of length. We discussed about units of length. So in the last video, I told you a simple rule how to convert one unit into another unit. So it was our first part. Now today I will discuss the units of mass. This is our main topic of today's video. Is it clear? तो हमने लास्ट टाइम लेंथ की सारी यूनिट्स पढ़ी थी बेटा, एंड इन अ सिस्टमैटिक वे. सो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो पे ज़रूर जाएं. सो मैंने आपको बताया था ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आज नहीं हमेशा काम आएंगी इन योर फर्दर क्लासेस आल्सो. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक I will discuss something about mass. See, there are two things, mass and weight. So I will tell you that there is a difference between mass and weight. Mass remains constant. Mass हमारा हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. बट वेट हमेशा चेंज होता रहता है. अब फर्दर क्लासेस में ये ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेट ग्रेविटी से जुड़ा होता है. जब ग्रेविटी हमारा चेंज होता है तो वेट ऑलवेज चेंज. तो मास रिमेन कांस्टेंट एंड वेट कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी. या फर्दर क्लासेस में साइंस में पढ़ेंगे बेटा. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ मास. सी, वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न which we did in units of length. Is it clear? So again I will handle the units of mass same as the units of length. So in the previous video what I did, मैंने सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट लिखी थी. तो मास की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी मिलीग्राम. दिस इज मिलीग्राम. Is it clear? And the short form of milligram is mg. Clear? And the second unit यानी इससे बड़ी हम क्या कर रहे हैं बेटा, वी आर गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ती यूनिट्स में लिख रहे हैं हम. इज इट क्लियर? छोटा फिर उससे बड़ा. देन द सेकेंड यूनिट इज सेंटीग्राम. सेंटीग्राम. And in short the symbol for it is Cg. Cg. Clear? And third unit जो इससे बड़ी होगी वो आपकी होगी डेसीग्राम. डेसीग्राम. एंड द शॉर्ट फॉर्म इज dg. सी बेटा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है उसमें हमने यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़े थे, तो हमारी यूनिट सेम है, बस इसमें ग्राम आ जा रहा है. क्या आ जा रहा है? ग्राम. वहाँ पे मीटर्स आ रहा था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर.
इस तरह से कन्वर्ट्स हो रहा था, और ये चीज़ें हमारी साथ ग्राम में चलेंगी। बाकी जो हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो मैंने मतलब पहले लग रहा है, वो हमारा सब सेम ही रहेगा। जैसे उसमें क्या था मिलीमीटर, तो इसमें मिली प्रीफिक्स है, तो मिली इसमें भी आ रहा है। तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अगर वो याद है आपको तो ये याद करने में और आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ ग्राम लग जाएगा यूनिट ऑफ मास में। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ फोर्थ यूनिट इज, हमारी लेंथ में क्या आई थी बेटा, मीटर्स आई थी, इसमें क्या आएगा ग्राम, ग्राम, एंड द सिंबल फॉर इट स्मॉल g. Is it clear? Now the fifth unit is decagram, decagram, and the short form is DAG. सी बेटा सिंपल, अगर आपने यूनिट ऑफ लेंथ सारी पढ़ ली हैं और आपने याद कर ली हैं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे हमारा m आ रहा था यानी मीटर्स आ रहा था, वहाँ पे सिर्फ आपको g लगाना है। क्या लगाना है? g। बाकी सारी चीज़ें उसी पैटर्न में करनी है और रूल भी वही है। क्लियर? नाउ आवर सिक्स्थ यूनिट इज हेक्टोग्राम, hectogram, and the symbol for it Hg. Is it clear? Okay, and the largest unit for this is kilogram, kilogram, kg. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीरियल वाइज आपको लर्न होना चाहिए कि इसके बाद कौन सी यूनिट आती है हमारी। अगर ये आपको पैटर्न याद है बेटा तो हमारे कन्वर्जन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। बाकी मैंने पैटर्न ईजिली समझाया था आपको कि जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, सेम रूल वी हैव टू फॉलो इन द यूनिट ऑफ मास आल्सो। सेम यूनिट विल बी, सेम मैथड विल बी फॉलोड हाउ टू कन्वर्ट इट। See again what I told in the last video, I am repeating it again. मैं अब दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था इन सब में, यानी कि जब हम नीचे आ रहे हैं फिर क्या हो रहा है, इन सब में अगर एक यूनिट में बढ़ रहा हूँ यानी इंक्रीज हो रहा हूँ मैं, तो इनके बीच में डिफरेंस आ जा रहा है 10 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10। इज इट क्लियर? फिर if I am moving from centigram to decigram, then again there is a difference of 10. See, if again I am moving from decigram to gram, the difference is 10. And again if I am moving from gram to decagram, simple, then again the difference is 10. If I am moving from decagram to hectogram, the difference is 10. And if I am moving from hectogram to kilogram, the difference is 10. अगर आपको ये नॉलेज है कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। मैंने सिंपल सा रूल बताया था आपको, अगर छोटी यूनिट को आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या बोला था मैंने? व्हाट आई टोल्ड, यू हैव टू डिवाइड। अगर ये सिंपल रूल होता है बेटा मैथ्स का, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रूल याद रखना है और किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी में कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाई, और छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइड इट। ये यहीं पे नहीं, मैथ्स के हर एक रूल में फॉलो करना पड़ेगा बेटा। सो बिफोर दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज कि इसमें से छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट है कौन सी, तो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। और प्लीज़ लर्न इन दिस पैटर्न ओनली। छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से याद रखना होता है। देयर आर मैनी अदर पैटर्न्स, बट अगर आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ? Again, if I am saying I have to change milligram into decigram, अब क्या हो रहा है, मिलीग्राम क्या है? छोटी यूनिट, और डेसीग्राम क्या है? बड़ी यूनिट।
तो मैंने क्या बोला है, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी हैव टू सिंपली डिवाइड, इज इट क्लियर और नॉट? सो और अब ये भी पता होना चाहिए डिवाइड किससे करना है। तो बस सिंपल, अगर आपको टेबल याद है तो मिलीग्राम और डेसीग्राम में ये देखना है आपको कितने का डिफरेंस आ रहा है। यानी एक का जब डिफरेंस होता है 10, तो 2 का डिफरेंस हुआ तो 100, तो यू विल डिवाइड बाय 100, इज इट क्लियर? अगेन मैं नीचे आया, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है। मैंने बोला इसको मुझे डेकाग्राम में चेंज करना है, इन डेकाग्राम। सो डेकाग्राम में क्या हो रहा है, वो छोटी यूनिट हो रही है, किलोग्राम क्या है, बड़ी है। सेम रूल, किलोग्राम बड़ा, डेकाग्राम छोटा। तो आपको क्या करना है, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई इट। किससे मल्टीप्लाई करना है, वही रूल। यानी कि जब हम किलो से डेका में जा रहे हैं कितने टेंस आ रहे हैं हमारे बीच में, 2 आ रहे हैं। सी यू हैव टू नॉट टू इंक्लूड दिस। जहाँ से आप यहाँ पहुँचे तो यही बीच में कितना आ रहे हैं, 10, 2 टेंस आ रहे हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया, 100। तो जब यहाँ पे जा रहे हैं आप, मतलब किलोग्राम से यहाँ पे 100 से आप फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल रूल। यही प्रोसीजर है। अगर मैं किलोग्राम को बोलूँ ग्राम में जाना है तो कितने टेंस आएंगे, 1 2 3, 3, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 1000। सी चिल्ड्रन, these units are very important, so I am explaining you topic wise, just explaining it will help us in our word problems. So when I will give you the exercise, वहाँ पे आपको ये काम आने वाला है, तभी आपसे word problems होंगी। I continued with the problems but they were of subtract and addition, but मैंने आगे की problems देखी तो उसमें पहले ये समझाना आपको काफ़ी ज़रूरी था। ओके हाँ, लिसन, वन नोटिस इज देयर फॉर यू। बेटा आप लोगों को डेली होमवर्क सेंड करना है ऑन टाइम एंड द टाइमिंग इज 2 PM. It is very important to maintain your attendance record. It will help you to provide marks. 20 marks are there. ठीक, तो डेली आपको अपना होमवर्क सेंड करना है, आपका इससे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा एंड इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। इज इट क्लियर? तो डेली अपना होमवर्क सेंड करना है टिल 2 PM. क्लियर? एंड कीप योर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. Okay, that's all for today. Again, the last topic is remain in this part, that is unit of capacity. I will discuss it in next video. Is it clear? Okay, till then, goodbye. Have a nice day.